सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ओह बेटा, बहुत दुखी है तू। चल थोड़ा थोड़ा तू वाइन पी लिया कर। क्या बेटा रोज रोज चर्च? आपका बेस्ट फ्रेंड अगर आपको नहीं पता कि कब उसमें से शैतान ने बात की है, आप फंस जाएंगे। आपका परम मित्र, आपका बाप, आपकी मां, आपका बेटा, आपकी बेटी, कब शैतान उनमें से बोला, अगर आपको नहीं पता आप फंस जाएंगे। और जिसके अंदर परख का आत्मा नहीं है, शैतान उनको फंसाता है। कोई फेक बंदा होता ना, बोलता वाह 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 वाह, बड़ी प्रेज, बड़ी प्रशंसा हो रही है, ये लेडी आगे पीछे चिल्ला रही है, ये खुदा के दास है, खुदा इनसे बात करता है, खुदा के उद्धार की कथा सुनाते हैं। गॉड ब्लेस यू बहन जी। लिखा वो दुखी हो गए। उसे मालूम था कि ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोल रही। पौलुस दुखी हुआ, सच्ची बात सुन के भी दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा थी, फ्यूचर बताने वाली, और फ्यूचर बता के अपने स्वामियों के लिए पैसा कमा के लेके आते थे। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाल दी तो स्वामी गुस्सा हो गए कि अब फ्यूचर नहीं बता पाएगी तो पैसा नहीं आएगा, तो खींच के ले गए उनको। तभी वो बांधे गए थे और आराधना करके छूटे थे। आपको नहीं मालूम, कई बार आपका बेटा जिनसे आप हद से ज्यादा प्रेम करती हैं, शैतान की बात आपके कानों में फुसफुस करता है। आपको लगता है ये मेरा हमदर्द है, लेकिन वो वचन के खिलाफ बात करता है और आप उसको मानती हैं और फंसती हैं और शैतान के चक्करों में सालों के लिए निकल जाती हैं। एक औरत मेरे पास आई आज से 10 साल पहले। मैं चर्च में मैं कई बार मॉर्निंग आकर सेवा करता था। अभी तो लोग मुझे सेवा करने नहीं देते, मॉर्निंग आता तो पकड़ लेते हैं। तो चर्च में मैं सेवा कर रहा था मॉर्निंग, और एक औरत आके मुझसे बात कर रही है। उसने कहा कि मैं 30 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, 30 साल पहले मैंने उद्धार पाया था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझसे ऐसी बातें की, मैं बहक गई और बैकस्लाइड हो गई, और मेरी फैमिली में बहुत नुकसान हुआ, बहुत मौतें हुई। जब खामरा चर्च ओपन हुई तो मैंने फिर से चर्च जब मैं आने लगी तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उद्धार दिया। क्यों फंसी वो? डिजर्निंग नहीं थी, परख नहीं थी, आत्माओं की परख नहीं थी। कौन सा खुदा का आत्मा बात कर रहा है, कब शैतान का आत्मा बात कर रहा है, कब इंसान का आत्मा बात कर रहा है, परख नहीं थी। क्यों? बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परख नहीं होगी। इसलिए बाइबल कहती है हर एक बात को जो आपके दोस्त के मुंह से निकले, मेरी बहनों की सहेलियों के मुंह से निकले, आपके रिश्तेदारों के मुंह से निकले, उन्हें वचन की लाइट में परखो, उन्हें वचन की रोशनी में लेके जाओ और देखो कि ये बात परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आत्मा में उसे रिजेक्ट कर दो, उसे खत्म कर दो, उसे फिनिश कर दो, उस बात की ओर कान ना लगाओ। ऐसा ना हो तुम कान लगा लो और मान लो और तुम्हें लगे कि वाह पतरस तू कितना प्यार करता है यार मुझसे। देखला किसी चेले ने नहीं कहा तू क्रूस पे ना चढ़े, यार तू कितना प्यार करता है, तू मेरा दोस्त है, पा जफ्फी मेरना। यीशु मसीह ने कहा शैतान तू दुष्ट है, तू शैतान है, तू दुष्ट आत्मा है, भाग जा यहां से। गुस्सा किया उसके साथ। आपको मालूम नहीं होता आपका बेटा क्या कह रहा है, आपकी मां क्या कह रही, आपका बाप क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, पक्का दोस्त क्या कह रहा है। और जिनके अंदर डिजर्निंग नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, मेनली उनके करीब लोगों के बीच से दुष्ट आत्मा उनके साथ बात करता है। इमोशनली उनके साथ ऐसा व्यतीत होता है कि ये मेरा बड़ा प्रेमी है, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है। बहुत से लोग ऐसे प्यार में बहुत सी सेवकाइयों को छोड़ के जा चुके हैं और आज सफर कर रहे हैं। जिन लोगों ने सेवकाइयां छुड़ाई वो तो सफर कर ही रहे हैं, जिन्होंने छोड़ी वो भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन की रोशनी से अपने आप को नहीं जांचा, बल्कि अपने दोस्त की ओर देखा, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं वो देखा,
ये नहीं देखा कि बाइबल मुझे क्या कह रही है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या बात कर रहा है, वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, और शैतान के हाथों में चले गए। इसीलिए जिन लोगों के अंदर डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट नहीं होती, आत्माओं की परख नहीं होती, शैतान इमोशनली उनको अपने जैसा फील कराकर कि वो उनके बड़ा हतैशी है, उनके करीबी लोगों में से मोस्टली उनको यूज करता है। इसीलिए जब मैं मसीह में आया 2004 में, मैं और मेरे भाई ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो अपनी फैमिली के इतना करीब था, इसलिए वो बैक स्लाइड हो गया 2004-5 में, और मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि जब 2004 में मैं आगे बढ़ा, मेरी फैमिली में लड़ाई होने लगी, तो बिजनेस नहीं करता, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि बिजनेस भी अभी बड़ा है परमेश्वर की दया के कारण। लेकिन मैं प्रभु को छोड़ता नहीं था, सेवा नहीं छोड़ता था, फास्टिंग नहीं छोड़ता था। मुझे मालूम था कि मुझे चैलेंज है। चैलेंज क्या था? मुझे 3 दिन रात के रोजे भी रखने होते थे, और अपने गोडाउन में टाइल्स के, पूरे पंजाब को टाइल्स भी सप्लाई करनी होती थी। तो मेरी आदत होती थी कि मैं लेबर को लेबर नहीं समझता था, उनके साथ अपने जैसा ही बिहेव करता था। तो वो टाइल उठाते तो मैं भी टाइल उठा उठा के उन्हें देता था, गाड़ी लोड करते थे। तो डे नाइट फास्टिंग में भी मैं काम करता था, लाखों रुपए रोज का कमाता था, लेकिन उनके साथ काम करता था। मुझे मालूम था कि अगर मैं 100% रोजा रख के अगर 100% प्रेयर में नहीं दे रहा हूं, तो कम से कम 80% तो मैं दूं। मैं फाइट तो करूं ताकि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ सकूं। और मेरी फैमिली के साथ मैं अटैचमेंट में नहीं था, क्योंकि वो मुझसे हमेशा बात नहीं करते थे, सिर्फ बिजनेस तक मेरा काम था। और मेरा भाई जो था वो उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच था, और वो बैक स्लाइड हो गया, परमेश्वर से हट गया। मैंने परमेश्वर की राह चुनी, सेवा पकड़ी, सेवा बढ़ी। अब भाई भी आया, उसकी पत्नी भी आई, मां भी आई, बाप भी आई, सब मसीह में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं भी आत्माओं की परख में ना होता, तो आप आज यहां ना बैठे होते। और आत्माओं की परख उन लोगों के अंदर नहीं है जो बाइबल से दूर हैं, जिन्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन सेवकाई में कामयाब होते हैं, जिनके अंदर आत्माओं की परख है। हालेलुया। ऐसे इंसिडेंट हैं कि कई बार मेरी टीम आगे बोलेगी, ये बहुत इग्नोर करता हूं, ये बुरी चीज है, नहीं लेके आओ, ये ऐसा है, नो। आपको कैसे मालूम? आत्माओं की परख। ये व्यक्ति को जॉब देनी है, नहीं देनी, इसको देने का दिल नहीं करता, नहीं इसको दो। आत्माओं की परख। जब आत्माओं की परख आपके अंदर होगी, आपको मालूम होगा ये आवाज किधर से आई है। क्योंकि जिस किंगडम की आवाज आप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे उसी किंगडम में आप प्रवेश कर जाएंगे। जीसस की किंगडम की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य की आवाज सुनेंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। उसके राज्य में शांति है, आनंद है, चंगाई है, बरकत है, दुष्ट आत्माओं से आजादी है, उद्धार है। और शैतान के किंगडम में तबाही है, नष्ट करता है, वो काटता है, मारता है, तबाह करता है। हालेलुया। वर्ड के साथ जुड़े रहना, ऑर्डर के साथ रहना, वचन के साथ रहना, जीवित चर्च के साथ रहना, खुद बाइबल को पढ़ना जरूरी है, ताकि जब शैतान आपसे बात करे, किसी अपने में से होकर किसी पराये में, शैतान हमेशा जब आपसे बात करेगा व्यक्ति में से होकर, वो उस व्यक्ति से करेगा जिसको आप मानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप बात सुनते हैं, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच है, वो उनको यूज करता है। इसीलिए मोस्टली क्यों लोग सेवा में कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि मोस्टली उनको गिराने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं, उनको बैकस्लाइड करने वाले लोग उनके करीबी लोग होते हैं। और वही लोग जब वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनको किसी तरफ का रहने नहीं देते। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का, ना खुद हेल्प करते, उनको छोड़ देते बीच रास्ते में, क्योंकि आपने शैतान की आवाज को सुना और इसीलिए आप सफर कर रहे हैं। रूल बनाओ अपनी लाइफ में, फास्टिंग करने का रूल बनाओ, बाइबल पढ़ने का रूल बनाओ, प्रेयर करने का रूल बनाओ, जीवित चर्च के साथ जुड़े रहने का रूल बनाओ। रोज मैं बाइबल को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, तब वो डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट अपने आप में आएगा। ये एकदम से कोई आसमान से उतरा हुआ वरदान नहीं है कि एक दिन सुबह आप पे उतरा और शाम को आप सब चीजें परखने लग गए। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।
और जब ये वरदान आप में काम करते हैं, आप जानते हैं कौन सी चर्च जीवित है, कौन सा जीवित होने का नाटक कर रही है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन विश्वासी कैसा है, कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से है, किस में से शैतान बात कर रहा है। आप ब्लेस हैं आज यीशु के नाम में। मैंने कहा आज आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में। शैतान अपने बोरिया बिस्तरा समेत आपको छोड़ के जा रहे हैं आज। आप डिलीवरेंस को ले रहे हैं आज। मैंने कहा फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। हर चीज का एक एंड है। फ्रेंड के पीछे भी ई एंड ही लगता है। लेकिन अगर आप जीसस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा ऊपर लेके जाएगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी मीटिंग नहीं देखी जो आज मैंने देख रहा हूं लाइफ में, कि थर्सडे का दिन हो, क्रिसमस से भी बड़ा पंडाल लगा है आज। आपको मालूम है क्रिसमस कितने लाख लोग थे, उससे बड़ा पंडाल लगा है आज। इमेजिन करो, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। रीजन परमेश्वर की एक आवाज, उसको फॉलो करना। सेवकाई में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। परिवार में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। बिजनेस में कामयाबी चाहिए, जीसस की आवाज। दुष्ट आत्मा से फ्री चाहिए, उसकी आवाज। वो क्या कह रहा है, सुनना जरूरी है उसे। शैतान का मेन मकसद ही वचन तुड़वाना और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रवेश करना है। आप उसे ब्रेक नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 7 बार बोलो जरा। आमीन। आप घरों से निकलते हैं, कोई आपको पीछे से आवाज मारे तो नाराज नहीं होना। क्या बोल रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। वहम भरम खत्म कर दो अपनी लाइफ से। वर्ल्डली म्यूजिक, वो चीजें शैतानी, फिनिश कर दो। तुम परमेश्वर के मेज और लंगर प्रसाद दोनों के साझी नहीं हो सकते। इसलिए लोग आए डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद डिलीवर नहीं, चर्च में जाने के बावजूद दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं, चर्च में जाने के बावजूद घरानों में कोई बरकत नहीं, क्योंकि उनका परमेश्वर एक नहीं। आज चर्च में है तो एक है, कल कहीं और जाएंगे फिर 2 हो जाएंगे, बुआ की लड़की की शादी में जाएंगे 3 हो जाएंगे। जहां जहां मौका मिलेगा माथा टेकते जाएंगे। आप फ्री होने के लिए पैदा नहीं हुए। फिर अगर आपको फ्री होना है, आपको पहला हुक्म मानना है, तो दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। अपने लिए प्रतिमा खोद कर मत बनाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस, आपके डिलीवरेंस से पहले ये जरूरी है कि उस शैतान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको पकड़ना और आपकी लाइफ से निकालना, ये जरूरी है। एक लड़की से सब दुष्ट आत्मा निकल गई, एक निकल नहीं रही थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसको बोल कि ऐसा अनकन्फेस्ड, ऐसा पाप जो कन्फेस नहीं किया, ये करे कन्फेस। जब उसको बोला गया कि ऐसा पाप जो तूने कभी बताया नहीं किसी को, कन्फेस कर, तो क्या कन्फेस करती है? कुंवारी लड़की की मैं अबॉर्शन करवा के आई थी। जब हत्या कर दी, अबॉर्शन एक हत्या है। जब तुम हत्यारे हो तो तुम लीगली शैतान से फ्री नहीं हो सकते। जो बाइबल का ऑर्डर है हमें वो समझना है, उसे तोड़ने से बचना है। ये वर्ड जो आज मैंने दिए हैं इन्हें फॉलो करना है। आप डेवल से पूरी रीति के साथ आजाद हो गए। क्योंकि ये कहने से पहले कि याकूब के घराने पे जादू नहीं चलता, क्या आप याकूब के घराने के हैं भी कि नहीं? ये कहने से कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, उसकी शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, ये कहने से पहले आप ये भी चेक करेंगे कि नहीं कि आप उसके चेले हैं भी कि नहीं। क्योंकि आप 10 जगह माथा टेक के जीसस के चेले नहीं बन सकते। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर क्रूस उठा मेरे पीछे चल।
जोर से हालेलुया बोलो, एक बार जोर से हालेलुया बोलो।